हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आशा विश्वास करते हैं आप सब मस्त एवं स्वस्थ होंगे। आज हम झारखंड का जो कि क्लास 10th का एग्ज़ाम 16 फरवरी से होने वाला है, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि लगातार वो क्वेश्चन बार बार कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो हम आज उन्हीं क्वेश्चन के हमारा एक क्वेश्चन 100 क्वेश्चन का टारगेट है, जिसमें से आज हम 10 क्वेश्चन करवाएंगे। और ये हम क्वेश्चन लगभग 10-10 का सेट चलेगा, जिसमें से यहीं से क्वेश्चन 18 से 20 क्वेश्चन आपका आएगा, कंफर्म है। तो आप जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट जो भी एग्ज़ाम देने वाले 2024 में, तो आप हमारे पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। हम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे तरीक़े से सॉल्व करूँगा। तो आइए हम लोग आज पहला क्वेश्चन करते हैं, जिसमें से मेरे टारगेट है 100 क्वेश्चन का, और हम आज 10 क्वेश्चन करेंगे इस सेट में। तो आइए हम लोग फर्स्ट सेट में 10 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। क्या पूछा है, 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। हमें तोड़ना है अभाज्य गुणनखंड में। किसमें तोड़ना है, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन याद रखना है कि इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये नहीं रहेगा, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट किया गया 2023 में क्वेश्चन पूछा है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे सॉल्व करेंगे कैसे, अभाज्य संख्या में लेना है। अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भागा ना लगे, उसे बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, 5 से लगाएंगे, आएगा 5 एका 5, ये 0 चला जाएगा और 5 एका 5 होगा। फिर किससे लगाएंगे, तो ये देखिए हमारा लगेगा 7 से लग जाएगा, ठीक है। 7 से लगाना है, 7 से लगा, देखिए 7 से लगे क्या होगा, 7 एका 7 बचेगा, 3 पर 1 31, 7 चौक 28, कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ हो गया 7 11 लगाते, 11 से कटेगा, ठीक, 7 से नहीं 11 से कट जाएगा, 11 9 99, 11 एका 11, फिर काटते हैं हम लोग, 13 से कट जाएगा, 13 91, ठीक है ना। बहुत सिंपल आ गया ना। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें देख लेना है कि कौन कौन सा इसको सजा देना है सीक्वेंस में। तो इससे जाएंगे तो पहले क्या होगा, 5 हो जाएगा, फिर क्या होगा यहाँ पे 7 हो जाएगा, फिर मेरा 11 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। इस तरह से मेरा क्या हुआ, अभाज्य संख्या ग्रुप में आ गया। हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन में चेक करना है। तो 5 7 13 11, यानी हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन फिक्स रहेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन जो रहेगा। तो हम इसी तरह से मॉडल सेट में हम 10-10 क्वेश्चन करवाएंगे, यानी हमारा 100 क्वेश्चन का टारगेट है। और 100 क्वेश्चन में फिक्स है कि यहाँ से 18 से 20 क्वेश्चन आना तय है, गारंटी के साथ। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा है, ठीक है। इसी तरह से फिर क्वेश्चन जो आएगा एकदम, ये पूछा है एल्गोरिथम से क्वेश्चन। क्या कर रहे हैं, करें यदि विभाजन एल्गोरिथम, क्या देखा है, ये हमारा जो एल्गोरिथम का नियम है, क्या निकालने के लिए, HCF निकालने का। यानी अगर 2 अंक दिया हुआ नहीं तो उसमें HCF कैसे निकालते हैं, तो वहाँ पे क्या है, हमें कैसे निकालना है HCF, ठीक है। 2 संख्याओं का HCF निकालना था, तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, तो A बराबर BQ प्लस R लगता है। ये एल्गोरिथम का जो HCF निकालने का तरीका है। तो कह रहे हैं यहाँ पे दे रखा है A बराबर क्या है, तो BQ और प्लस R है। इसमें से कह रहा है यहाँ पे क्या चीज कि A बराबर कितना दे रखा है, मेरे A दे रखा है 72, और B कह रहा है निकालना है, ठीक है। और Q कितना दे रखा है 8, और प्लस R दिया है 0। अब यहाँ पर कह रहा है बताइए क्या होगा। जैसे ही 72 को इधर लाएंगे क्या आएगा 8, सॉरी ये 0 इधर लाएंगे, ठीक है। ये 0 इधर लाएंगे तो -0 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे B × 8। तो 72 में 0 बचेगा, 72 बचेगा बराबर 8B। इसीलिए क्या होगा, B बराबर 8 9 72, कितना जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, आराम से इसमें बैठाना है केवल, और बहुत ही ईजी तरीके से क्या करना, मान निकालना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन दोस्त आएगा, ठीक है, याद रखना है। 2024 के एग्जाम में जो इस तरह क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो जितने भी साथी लोग तैयारी कर रहे हैं 10वां क्लास का भी, तो हम जम के तैयारी करना है, इस तरह क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर होगा 9, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा है, क्या कर रहा है कि √3 एक कौन सी संख्या है। क्या पूछा है कि 3√2 एक कैसी संख्या है। देखिए 3√2 एक कैसी संख्या है। तो देखिए अगर कोई संख्या, अगर अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं, जो P/Q के रूप में नहीं हो,
या तो जिसका वर्गमूल नहीं निकले। तो रूट जो सो 2 का वर्गमूल नहीं निकलता पूर्ण संख्या के रूप में, तो निकलता नहीं है। तो जब कोई संख्या पूर्ण संख्या अपरिमेय संख्या के रूप में कोई पूर्ण संख्या गुना हो, जोड़ हो, भागा हो, घटा हो, तो वो संख्या क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो अपरिमेय संख्या में 3 गुना है तो भी वो संख्या क्या रहेगा, मेरा अपरिमेय संख्या रहेगा। बस मार देना है आंसर, ठीक है। अगर कहीं अपरिमेय संख्या किसी के साथ गुना हुआ है या एडिंग हुआ है या घटा हुआ है, सब्ट्रैक्शन हुआ है, तो उस कंडीशन में वो संख्या क्या रहती है, मेरा अपरिमेय संख्या रहता है। तो अगर 3√2 एक ही संख्या है तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसानी तरीके से क्या करना है, हमें सॉल्व कर लेना, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि 35/50 क्या दे रखा है, 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। हमें चेक करना है कि 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। देखिए हमें इसे बिना बनाए हुए बता सकते हैं आराम से। कैसे बताएंगे, इसको हम लोग फैक्टर करेंगे। अगर फैक्टर करने पर अगर 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या दूसरा नहीं आएगा, क्या बोलें कि 2 और 5 के अलावा अगर दूसरा कोई संख्या नीचे आएगा, हर का हम क्या करेंगे, अगर फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे, जैसे 50 करेंगे गुणनखंड, ठीक है। तो 50 करेंगे तो किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 25 दूनी 50, फिर करेंगे 5 से 5 25, देख रहे हैं यहाँ पे। अभी करेंगे 5 से 5 एक है 5 हो रहा है। तो इस तरह से क्या है, केवल 5 और 2 आया है, देख रहे हैं, केवल 5 और क्या है 2 है। अगर नीचे 5 और 2 के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं रहेगा तो वो संख्या क्या होता है, हमेशा जो दशमलव प्रसार कैसे होता है, शांत होता है, याद रखना, ठीक है। कैसे होता है शांत, जरा हम चेक कर लेते हैं। अगर बात की जाए इसको कैसे बनाएंगे, अगर बहुत आसान तरीका है। तो यहाँ क्या हुआ कि 2 आया है गुने 5 है गुने 5 है। अब यहाँ क्या है, मेरा कितना है 2 5 है, लेकिन यहाँ 1 और 2 है, तो हमको 2 2 करना पड़ेगा। 1 2 करेंगे यहाँ पे, 1 2 अपने से यहाँ करेंगे गुना करेंगे, इसे गुना करेंगे। अब यहाँ क्या होगा, 5 दूनी 10 और यहाँ 5 10 और नीचे हो गया 100 और यहाँ कितना होगा 70/100। 2 छोड़ के क्या लगेगा, 0.70, ठीक है, कट गया कि नहीं। तो दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया। हम तो यही हमें चेक करना है कि दशमलव प्रसार शांत है या नहीं है। अगर नीचे 2 और 5 के अलावा कोई भी दूसरा संख्या रहेगा दशमलव प्रसार क्या होगा, वह शांत नहीं होगा। अब यहाँ रहता है ऑप्शन आता है कि अशांत आवृत्ति क्या होता है, अशांत अनावृत्ति क्या होता है। हम लोग ये भी समझते हैं कि अशांत, ये ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ समझते हैं कि मेरा अशांत आवृत्ति क्या है, ठीक है। अशांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति, यानी अशांत आवृत्ति क्या हुआ कि दशमलव प्रसार उसका शांत तो नहीं रहेगा, यानी उस संख्या दशमलव के बाद क्या होगा कि संख्या कुछ दूर चलेगा और फिर वह संख्या रिपीट होने लगेगा। यानी संख्या कुछ दूर चला, ऐसे मान लेते एग्जाम्पल इस तरह से, मान लेते वो संख्या है 2.123, फिर क्या हुआ 1 2 3 1 2 3, है ना, संख्या रिपीट हो रहा है। तो उन्हें क्या करते हैं, यहाँ पर रेकरिंग लगाते हैं, क्या लगाते हैं, रेकरिंग। तो इसको जो रेकरिंग लगा दिए तो ये दशमलव प्रसार आसान तो है, लेकिन क्या संख्या आवृत्ति है, यानी संख्या क्या हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अशांत आवृत्ति बोलते हैं, क्लियर, याद रखना है। और अगर अनावृत्ति रहेगा तो वो संख्या तो अशांत रहेगा और वो संख्या रिपीट नहीं करेगा, वो संख्या कभी 1 2 3 4 फिर कभी 2 कभी 5 ऐसा संख्या जो क्या हुआ वो आते रहेगा, तो उसे क्या बोलते हैं, अशांत अनावृत्ति बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। तो ये जो हमारा ऑप्शन यहाँ कट गया आराम से, तो क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार से क्या हुआ, शांत हुआ, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ज़्यादा समय लगेगा भी नहीं, आराम से। और इसी तरह क्वेश्चन अगले भी आएगा, हम नहीं कहते यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन चांस से क्वेश्चन पूछा हुआ है, बार बार क्वेश्चन से पूछ रहा है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन, तो फिक्स है कि इसी तरह क्वेश्चन आगे भी बनेगा ना, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ऐसा नहीं कि लंथ में क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन रिपीट किए पूछा गया है 23 में 2023 का क्वेश्चन ये है, तो इस तरह से जो सो क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, ठीक है, याद रखना है। हम लोग अगले क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 5। 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि एपी दे रखा है, एपी कह रहा है 10 7 4, नोडा कह रहा है कि 30वां पद क्या हुआ। ये हमारा समानांतर श्रेणी क्वेश्चन है, ठीक है, समानांतर श्रेणी क्वेश्चन दे रखा है कि ए सीरीज दे रखा है, और अगर बताइए उसका 30वां पद क्या हुआ, यानी क्या पद 30वां, इस तरह चलेंगे, ये पहला पद हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, इस तरह चलेंगे तो हमारा 30वां पद में क्या आएगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालें इसको आराम से, सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे कैसे निकालते हैं हम लोग ए यहाँ पे देखें प्रथम पद कौन सा है, तो प्रथम पद क्या दे रखा है, मेरा 10 दे रखा है। अरे प्रथम पद क्या हो, पहला पद को प्रथम पद बोलते हैं, और अगला क्या निकालना है, सारांतर निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो सारांतर कैसे निकालते हैं, तो दूसरा पद माइनस में पहला पद करते हैं, a2 माइनस में a1 करेंगे, तो 7 में जाएगा 10 कितना बचेगा, -3 बचेगा, यानी मेरा d कितना आ गया, -3 आ गया, a कितना आ गया 10 आ गया। और n क्या कह रहा है, क्या पद, तो 30वां पद दे रहा है, n कितना दे रखा है, मेरा 30 दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। हमें कर बताइए तो उस ए बी के 30वां पद क्या होगा, 30वां पद यानी a30 कितना होगा, क्या निकालना बोला है,
A30 कितना निकालोगा, तो A30 कैसे फॉर्मूला निकालते थे, यानी an बराबर क्या होता है, तो a प्लस n-1 इंटू डी। हमें क्या निकालना है, A30 निकालना है। तो a कितना दे रखा है 10 प्लस n कितना है 30 -1 इंटू डी कितना -3 हो गया, कितना हो गया -3। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। देख रहे -3 हो गया यहाँ पे, 10 आएगा प्लस, अब 30 में गया कितना बचेगा 39, अब माइनस कितना होगा 3। अब जैसे 39 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस प्लस माइनस 9 3 27, 3 3 9, 9 3 27 के साथ और 3 3 9 और 9 2 11, कितना हो जाएगा यहाँ पे 11। यहाँ पे थोड़ा सॉरी 29 हो गया, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 30 में गया बचेगा 29, कितना बचेगा 29 कितना था 87, कितना था 87, ऐसे 87 में जाएगा 10 और 10 में जाएगा 87, कितना बचेगा -77 बचेगा। इस तरह से हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसानी से तरीका से हम लोग क्या करें, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन पूछेगा, तीसवां पद किसी एपी तीसवां पद याद रखना है कि तीसवां पद an निकालना है, an निकालने रहेगा तो क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से इजी तरीके से निकालना है, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, करें निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है, क्या निकालना है, इनमें से कौन सा समीकरण द्विघात है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन हमारा 2023 में पूछा था और फिर ऐसा उम्मीद है कि आगे भी पूछेगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है x+1 का होल स्क्वायर बराबर दे रखा है 2 इंटू एक्स माइनस 1। देखिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि द्विघात समीकरण में इक्वेशन क्या होता है। इसका इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c, यानी इस रूप में हमें होना जरूरी है, यानी ax² प्लस bx प्लस c। अगर ये इस रूप में हो जाएगा तो वह द्विघात समीकरण होगा, और अगर नहीं हुआ तो वह नहीं होगा। हम चेक करते हैं ऑप्शन से, इसको चेक करते हैं तो क्या निकल रहा है इसमें, यहाँ निकल रहा है 2x अब प्लस इसको हो जाएगा 2x² और -1। इसको हम सजा लेते हैं, जैसे सजाएंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x² हो जाएगा और हो जाएगा प्लस 2x -1। देखिए ये वाला मेरा ऑप्शन क्या हो रहा है, आ रहा है इसी रूप में आ रहा है। a की जगह कितना है 2 है, b की जगह कितना है, यहाँ x² है, और b की जगह कितना है 2 है, यहाँ भी x है, और यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, जो मेरा कांस्टेंट पद है यानी अचर पद है वो कितना है मेरा c की जगह 1 है -1 है। तो बिल्कुल मेरा क्या है कि ये बिल्कुल सेटिस्फाई है, यानी ये द्विघात समीकरण है। बाकी और हम अगर चेक करें तो देखिए चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं तो इसमें क्या होगा, यहाँ हो जाएगा मेरा चेक किया जाए, इसको क्या दे रखा है, कह रहे हैं x+1 का होल स्क्वायर है बराबर, यहाँ दूध दे रखा है x-3 है, क्या होगा यहाँ पे होगा a+a² प्लस 2ab और प्लस b² बराबर 2x-3। देखिए 2x से 2x कट गया तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x², ये इधर आएगा तो जाएगा 3 और 1 4। देखिए मेरे इस फॉर्म में नहीं आया, कैसे आ गया x² प्लस डायरेक्ट 4 आ गया, यानी मेरा bx नहीं आया, अतः इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। इस तरह इसको चेक करेंगे तो ये भी हमारा जो सो इस फॉर्म में नहीं आएगा, केवल कौन आएगा, ऑप्शन और बी आएगा, ठीक है। तो याद रखना है द्विघात समीकरण जो जनरल सूत्र होता है क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जो सो आगे भी आ सकता है, क्लियर। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं ना। आइए अगले क्वेश्चन 7 क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह यदि cos a बराबर कितना दे रखा है 3/5 हो, यदि cos a बराबर 3/5 हो तो कह रहा है cos a किसके बराबर है। ये क्वेश्चन जो सो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और ऐसा ही क्वेश्चन फिर आएगा एग्जाम में, तो याद रखना कैसे बनेगा। इसको हम लोग सॉल्व करते कह रहा है क्वेश्चन का चीज कि cos a बराबर दे रखा है 3/5। अब सबसे पहले यहाँ देखना है कि cos a बराबर क्या दे रखा है 3/5। जब हम लोग इसको एक डायग्राम बना लेते हैं इस तरह से, देखिए इस तरह से बनाना था, यहाँ मान लेते हैं a है a b c, कह रहे cos, पहले cos थीटा क्या होता है, cos थीटा आधार बटे कर्ण b/h, आधार हो गया 3 और b हो गया h हो गया मेरा, यानी ये हो जाएगा 5, और ये सामने एक एंगल है, इस सामने के एंगल होता है लंब, यानी ये हो गया p और ये हो गया आधार, तो आधार मेरा 3 हो जाएगा और ये 5। तो लंब निकालना है, तो लंब कैसे निकालते हैं, तो b जो p निकालते हैं वो क्या होता है h² माइनस b²। तो h² यानी 5 का कितना 25 और -3 का 3 दिया 9, इसे घटाएंगे आएगा √16, और 16 किसका वर्गमूल है तो 4 का है, तो मेरा कितना निकल गया, लंब निकल गया मेरा 4। और जब लंब 4 निकल गया तो क्या निकालने बोला है, कह रहा है cos a के बराबर क्या होगा, क्या निकाला दोस्त, cos a के बराबर क्या होगा, तो निकाले हैं cos a के। अब cos थीटा क्या होता है, जिस तरह sin थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, sin थीटा लंब बटे कर्ण, तो cos क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाता है लंब कर्ण बटे लंब, क्या होता है कर्ण बटे लंब,
यानी h बाय पी, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। अभी कितना निकला मेरा, कॉसेक है तो हाइपोटेनियस मेरा कितना रखा 5 और लंब कितना निकल गया 4, तो क्या हो जाएगा आंसर 5/4। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, आंसर 60 से लगा देंगे, है ना। तो ऐसे हम लोग जो सो क्वेश्चन बनाएंगे, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जैसे क्वेश्चन आता है हम याद रखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन, हमको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। ऐसे हम लोग जो सो बना लेंगे। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, क्वेश्चन कर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना दे रखा है 120 डिग्री। हमें क्या निकालना है, एक वृत्त दे रखा है इस तरफ से कि एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, जिस ये त्रिज्यखंड है, ठीक है। ये क्या है, कह रहा है ये मान कितना दे रखा है 120 डिग्री और त्रिज्या कितना दे रखा है 42। ये त्रिज्या केंद्र बिंदु से परिधि को टच करती क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, याद रखना। और ये एंगल कितना दे रखा है 120 डिग्री रखा है। हमें कह रहा बताइए तो उसका जो क्षेत्रफल क्या होगा, क्या निकालना है, त्रिज्यखंड क्षेत्रफल निकालना है। तो ये सिंपल याद रखना है कि त्रिज्यखंड क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है r² θ/2 या तो पाई r² थीटा पाई r² θ/360, ठीक है। ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। पाई का मान कितना लेना है 22/7, कितना लेना है 22/7 और r कितना दे रखा है तो 42 गुने 42 और थीटा कितना हुआ 120 गुने 360। अब यहाँ होगा कितना, अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे काटेंगे 12 3 36, कितना कट जाएगा 3 बार कट जाएगा और 7 6 42, 3 दूनी 6, पूरा कट गया। लास्ट में क्या बचा, क्या बच गया मेरा 22 गुने 42 दूनी 84, कितना हुआ 84। इसको क्या करें हम लोग, अब गुना कर दें। कैसे गुना करेंगे, बहुत सिंपल गुना है। आना क्या होगा 4 दूनी 8, यहाँ देगा 8 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, 16 8 24 के 4 बचेगा 2 और 8 दूनी 16 और 2 18, कितना जाएगा 18 48। क्या चीज़ मेरा था सेंटीमीटर, क्या था यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि त्रिज्या दिया था कितना में, त्रिज्या मेरा दिया 42 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या होता है स्क्वायर में होता है। यहाँ क्या हो जाएगा मेरा 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछता है, क्लियर। तो याद रखना है, ऐसे हम लोग क्या करना है, इसको सॉल्व करना है ना। आज हम लोग क्वेश्चन 9 सॉल्व करते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहे किसी पासे को फेंके जाने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। हमें क्या पूछा है, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, हमें प्रोबेबिलिटी दे रखा है। तो हमें सम संख्या, एक पासा में कितने संख्या होता है, 6 संख्या होता है। एक पासा में कितने संख्या होता है 6 संख्या। कौन 6 संख्या होगा, तो वह 1 हो सकता है या तो 2 आएगा, क्या आएगा 1 आ सकता है, 2 नहीं 3 आएगा, नहीं 4 आएगा, नहीं तो 5 आएगा, नहीं तो क्या आएगा 6 आएगा। अब कह रहे बताइए सम संख्या, इसमें सम संख्या कौन है, एक 2 सम संख्या है, एक 4 सम संख्या है और एक क्या है 6 सम संख्या है। तो कह रहे बताइए सम संख्या ने प्रायिकता क्या होगा। तो सम संख्या में प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी बराबर यानी पी, क्या होता है प्रोबेबिलिटी बराबर प्रायिकता बराबर, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी हम जो चाहते हैं वो लिखेंगे ऊपर में, बाकी जो कुल संख्या है वो लिखेंगे नीचे में। तो हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं सम संख्या, तो सम संख्या क्या है 3 गो है, कितना में 6 में, तो काटेंगे कितना आएगा 1/2 आएगा। तो सिंपल क्वेश्चन क्या जाएगा, इसका आंसर 1/2। देख रहे कितना आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हम हलवा हलवा समझ रहे पूरा एकदम गाजर हलवा ऐसा बना देना, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन याद रखना है। आइए हम लोग इस सेट का अंतिम लास्ट प्रश्न करते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग आगे जो इसको सेट को बढ़ाएंगे। तो याद रखना मेरा टारगेट 100 क्वेश्चन का है और 100 क्वेश्चन में फिक्स है कि 20-22 क्वेश्चन से मेरा यहीं से रहेगा, ये मेरा चैलेंज है। इस सेट का हमारा ये मॉडल सेट 1 है, 1 का हम लोग जो अंतिम प्रश्न करते हैं। क्या कर रहे हैं क्वेश्चन कर रहा है कि दी गई आकृति में यदि करे OAP, क्या देखा OPA, देखिए OPA कितना देखा है, कह रहा है ये मेरा कितना डिग्री 35 डिग्री, कितना 35 डिग्री है। तो कह रहा है एंगल बताइए AOP क्या होगा। तो AOP निकालना, क्या निकालना है AOP कितना होगा ना, हमें ये ज्ञात करना है। सबसे पहले ये मेरा 35 डिग्री है। अब यहाँ पे मैं O कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट जानते हैं, क्या जानते हैं कॉन्सेप्ट, कि अगर केंद्र बिंदु से ये स्पर्श बिंदु है, कौन बिंदु है स्पर्श रेखा है, तो केंद्र बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया क्या होता है लंब होता है, और लंब कितना होता है तो 90 डिग्री होता है, मालूम है कि नहीं, ये 90 डिग्री होता है, ये थ्योरी है, ठीक है करना है। तो 35 और 90 कितना हो गया 125 हो गया। अब 125 हो गया तो कितना बचेगा, और त्रिभुज के
तीनों एंगल मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये हो गया मिला मिला कितना 125 डिग्री यही हो गया। और त्रिभुज में तीनों कोण मान कितना 180, तो घटा देंगे कितना 125 से घटाएंगे फिर घट कितना आएगा 55 डिग्री आ जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में यहाँ पे ये हो जाएगा। इस तरह मित्र बहुत ही अच्छे तरीका से और बहुत ही शानदार तरीका से हम लोग ये जो सो 10 क्वेश्चन का सेट किए हैं। अब हम लोग जो सो अगला सेट हमारा जो सो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए आप लोग जो सो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे ठीक ठाक लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें क्या मिल सके, मोटिवेशन मिल सके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए